ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 28 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून शुक्रगुजारी। सुनहरी मतन ज़बूर। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले, ताकि हम तेरे क़ुद्दूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सिताइश करें। जवाबी मतालिया। ज़बूर। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्खन से। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर न मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया, ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागा की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। लूका। और यसू। लूका। एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यसू, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ, अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जाते जाते वो पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अमाल। पतरस और यूहन्ना हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर
उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था, और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। करंथियों, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। फिलिपियों, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। तस्लींकियों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम सब पर होता रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा अजीम मैं हूँ, सब जानने वाला, सब देखने वाला, सब अमल करने वाला, अक्ल कुल, कुली मोहब्बत और अबदी, असूल, जान, रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, सारा मवाद, जहानत। हम नजरियाती तौर पर यह तस्लीम करते हैं कि खुदा भला, कादिर मुतलक, हर जा मौजूद, लामहदूद है, और फिर हम उस लामुतनाही अक्ल को मालूमात देने की कोशिश करते हैं। हम नाहक मुआफ़ी के लिए और भलाइयों के लिए एक आज़ाद बहाव के लिए दरख्वास्त करते हैं, जो भलाई हम पहले ही हासिल कर चुके हैं। क्या हम वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हैं? फिर हम खुद को इन बरक़ात के लिए दस्तयाब करेंगे और यूं मज़ीद पाने के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। अगर हम जिंदगी, हक और मोहब्बत के लिए नाशुक्रगुजार हैं और फिर भी तमाम तर नेमतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तो हम मुनाफिक और उस शदीद मुलामत को अपने ऊपर लेते हैं जो मालिक रियाकारों के लिए बयान करता है। ऐसी सूरत में सिर्फ एक दुआ काबिल कबूल है कि अपने होंठों पर उंगली रख कर हमारी नेमतों को याद किया जाए। जब दिल इलाही सच्चाई और मोहब्बत से कोसों दूर हो, तो हम बंजर जिंदगियों की नाशुक्री को छुपा नहीं सकते। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इस हुक्म में बहुत कुछ शामिल है, हत्ता कि महज मादी एहसास, अफसोस और इबादत। ये मसीहत का एल्डोराडो है। इसमें जिंदगी की साइंस शामिल है और ये रूह पर इलाही काबू की शनाख्त करती है, जिसमें हमारी रूह हमारी मालिक बन जाती है और मादी हिस्स और इंसानी रजा की कोई जगह नहीं रहती। सब्र, हलीमी, मोहब्बत और नेक कामों में जाहिर होने वाले फजल में तरक्की करने की पुरजोश ख्वाहिश के लिए हमें सबसे ज्यादा दुआ करने की जरूरत है। अपने उस्ताद के हुक्मों पर अमल करना और उसके नमूने की पैरवी करना हम पर उसका मुनासिब कर्ज है, और जो कुछ उसने किया है उसकी शुक्रगुजारी का वाहिद मौजू सबूत है। बावफा और दिली शुक्रगुजारी को जाहिर करने के लिए बैरूनी इबादत खुद में ही काफी नहीं है, क्योंकि उसने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। हमेशा अच्छे बने रहने की आदतन जद्दोजहद दायमी दुआ है। इसके मकासद उन बरक़ात से ज़ाहिर होते हैं जो ये लाती है, वो बरक़ात जिन्हें अगर नाकाबिले इस्मात अल्फाज में भी ना सुना जाए, मोहब्बत के साथ हिस्सादार बनने के लिए हमारी काबिलियत की तस्दीक करती हैं। हर दुआ की परख इन सवालात के जवाब में पाई जाती है।
کیا ہم اپنے پڑوسی سے اس حکم کی بنا پر بہتر پیار کرتے ہیں؟ اگرچہ ہم ہمارے دعا کے ساتھ مسلسل زندگی گزارتے ہوئے ہماری التجاؤں کی تابع داری کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتے، تو کیا کسی بہتر چیز کے لیے دعا کرنے پر مطمئن ہو کر ہم ہماری پرانی خود غرضی کا تعاقب کرتے ہیں؟ اگر خود غرضی نے ہمدردی کو جگہ دی ہے تو ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ بے غرضی سے سلوک رکھیں گے اور اپنے لعنت بھیجنے والوں کے لیے برکت چاہیں گے، لیکن ہم اس عظیم فرض تک محض یہ مانگنے سے کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ یہ بس ہو جائے۔ ہمارے ایمان اور امید کے پھل کا مزہ لینے سے پہلے ہمیں ایک سلیب کو اٹھانا ہوگا۔ اچھائی انسان کے ہر لمحے کا مطالبہ کرتی ہے جس میں ہستی کے مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ اچھائی کی تقدیس خدا پر انسان کے انحصار کو کم نہیں کرتی بلکہ اسے بلند کرتی ہے، نہ ہی تقدیس خدا کے لیے انسان کے فرائض کو ختم کرتی ہے بلکہ انہیں پورا کرنے کے لیے بڑی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ کرسچن سائنس خدا کی کاملیت سے کچھ نہیں لیتی مگر پورا جلال یہ اسی کو منسوب کرتی ہے۔ اپنے چال چلن کی پرانی انسانیت اتارتے ہوئے انسان لافانیت کو پہن لیتے ہیں۔ کرسچن سائنس کے اثرات اس قدر دیکھے نہیں جاتے جتنے کہ یہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ سچائی کی دبی ہوئی ہلکی آواز ہے جو خود سے مخاطب ہے۔ یا تو ہم اس آواز سے دور بھاگ رہے ہیں یا ہم اسے سن رہے ہیں اور اونچے ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کی مانند بننے کی خواہش اور نئی سوچ کے لیے پرانی کو ترک کرنا اس دانش کو جنم دیتا ہے جو جدید نظریے کو قبول کرنے والی ہو۔ غلط نشانیوں کو چھوڑنے کی خوشی اور انہیں غائب ہوتے دیکھنے کی شادمانی، یہ ترغیب مکمل ہم آہنگی کو تیزی سے عمل میں لانے میں مدد دیتی ہے۔ سمجھ اور خود کی پاکیزگی ترقی کا ثبوت ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ایک مسیحی سائنسدان اس وقت میں جگہ پر قابض ہوتا ہے جس کے بارے میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا جب اس نے کہا، تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ آئیے دھیان رکھیں، کام کریں اور دعا کریں کہ یہ نمک اپنی نمکینی نہ کھو دے اور یہ نور چھپ نہ جائے بلکہ یہ دوپہر کے جلال میں چمکے اور روشن رہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔